सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद मेरी यही रहती है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहे और आने वाले समय में आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा भी आपको बताते रहें। और आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो। तो देखिए, हमने कहा है कि आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, हम किसी से कोई धनराशि नहीं लेते। हम कमेंट में लिखते हो कोई भी प्रश्न आपका व्यापार से संबंधित हो और विदेश यात्रा से संबंधित हो, कर्ज मुक्ति कैसे हो उससे संबंधित हो, तो कोई भी आपका प्रश्न हो, जन्म कुंडली अगर आपको है, आपके पास समय, आपका जन्म समय, जन्म स्थान, नाम और टाइम सही, तो आप वो लिखिए। अन्यथा कोई प्रश्न लिखिए, जो भी आपका प्रश्न है वो लिख दीजिए। हम आपके सामने आकर बताते हैं, कोई पैसा किसी से हम नहीं लेते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न आया था तो मनविंदर कुमार जी का, तो उनका बर्थ डेट सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ था। मेन प्रश्न ये था कि उनके ऊपर कर्ज है और वो ये जानना चाहते इससे मुक्ति कब होगी। और वो वर्तमान में एक क्या कहते हैं, अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गणना होती है। तो देखिए, ये है कि आपका जो कर्ज मुक्ति है, ये प्रयासरत भी हैं। इसके जो संकेत मिल रहे हैं वो अप्रैल 2022 के बाद आपका कर्ज मुक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा, आप धनोपार्जन करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि तब महादशा अंतरदशा बदल जाएगी। महादशा बदलेगी, साथ में अंतरदशा भी बदलेगी। इससे आपको लाभ होगा। गुरु की महादशा तब आरंभ होने वाली है आप पर। तो राहु के बाद जैसे ही गुरु आएंगे तब आपको बेनिफिट अच्छा देकर जाएंगे। तो चलिए, अब हम स्वपन की बात करते हैं। मैंने हमेशा कहा है स्वपन तृतीय पहर। देखिए, समय इसमें महत्व अधिक रहता है। समय आप अवश्य इसमें गणना कर लिया करिएगा, मैंने बहुत बार कहा है। और दूसरी चीज़, आप ये कहते हो स्वपन से हमें लाभ हुआ, कैसे? बहुत बार होता है, किंतु ये होता है कई बार आप कोई भी स्वप्न देखते हो, कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। मैंने हमेशा कहा है, चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव आपको उस ओर ले जाता है कि भ्रम की स्थिति में कई बार ये देखा गया है कि अष्टम में नीच में चंद्रमा, उस पर राहु की दृष्टि हो या राहु साथ में हो, कई बार, बहुत बार। तो अगर अष्टम में चंद्रमा नीच का, तो वृश्चिक राशि का नीच का मंगल और चंद्र थोड़ी इतना मित्र भी नहीं है भाई। तो राहु उसके साथ बैठ जाए और मंगल के घर में, तो बहुत बार देखा गया नज़र दोष बहुत बार पकड़ती है। ऐसे जातक को नज़र दोष भी पकड़ती है और साथ में ये हो सकता है कि उसको डरावने स्वप्न भी आते हों। तो चलिए, अब हम आपको स्वप्न बताते हैं। तो स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि एक नदी बह रही है। तो इसमें क्या है, सफ़ेद रंग है, मतलब सफ़ेद रंग की नदी बह रही, दूध नहीं है, ध्यान रखिए, दूध नहीं है वो, बर रंग सफ़ेद है, बस है जल ही, किंतु रंग सफ़ेद है, दूध मत मानिएगा उसको। तो ये तो सपने की बात है, कहीं ढूंढने मत चले जाइएगा कि कहाँ मिलती है। तो स्वप्न तो कल्पना मात्र होता है, केवल कल्पना, सच्चाई नहीं होती।
तो सफ़ेद रंग की नदी बह रही है, जल है। तो उसमें होता क्या है कि 3 व्यक्ति डूब रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, डूब रहे हैं। और चौथा व्यक्ति जो किनारे पर है वो छलांग लगाता है, उन तीनों को एक एक करके बाहर निकालता है, और वो जीवित हैं, मरे नहीं हैं। वो जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं। तो चौथा व्यक्ति जो बचाने आया था वो उनसे पूछता है कि आप क्यों इस नदी में कूदे। कहता है हम कूदे नहीं, जानबूझकर नहीं, हमारा पैर फिसला। तो वो ये कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। तो हमारे पास, हम तीनों के पास 30 रुपये भी हैं, 40 भी हैं, 60 भी हैं, 65 भी हैं, 70 भी हैं, 95 भी हैं। अगर ये आप लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे वो डूब रहे हैं, वो बाहर निकल आए हैं, तो वो सिर्फ जो वो बात कर रहे हैं वही बात आपको बता रहा हूँ मैं। तो वो चौथा व्यक्ति बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। चौथा व्यक्ति चला गया, और जैसे ही वो चला और तीनों व्यक्तियों ने फिर से छलांग लगा दी। पहले तो वो बोल रहे थे पाँव फिसला, पर इस बार उसने छलांग लगा दी, तीनों ने। तो वो डूबते डूबते कहने लगे कि देखिए, डूबते डूबते वो कहने लगे 8 और 4 भी डूबा, 5 और 2 भी डूबा, और तीसरा 4 और 6 भी डूबा, हम भी डूब रहे हैं। तो ये उनके अंतिम वचन। तो ये तृतीय पहर का स्वपन। धन्यवाद।